प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6, 7 और 8 में गणित विषय में एक कॉमन टॉपिक है संख्या पद्धति, जिसके सामान्य परिचय है हम आज शुरू कर रहे हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धतियों के अंदर देखो कौन कौन सी संख्याएं आती है। सबसे पहली है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ये अपनी संख्या पद्धति के अंदर संख्याएं हैं। इसके अंदर जो ये काल्पनिक संख्याएं हैं वो उच्च कक्षाओं के अंदर हम अध्ययन करेंगे। और कक्षा 6 से 8 तक हमारे पास केवल ये 4 संख्याएं हैं: प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। क्लास 9, 10 के अंदर आपको अपरिमेय और वास्तविक संख्याओं के बारे में आता है। तो हम इनका सामान्य परिचय देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं संख्या पद्धति में पहली जो संख्या है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या में आप देखो, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा या इसके बारे में देखते हैं। तो 1 से शुरू होकर, तो प्राकृत संख्या के अंदर देखो 1 से शुरू होकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। तो इसमें हम उदाहरण देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से ये संख्याएं बढ़ती जाती है। और अनंत तक की जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक मीन्स प्लस वाली संख्याएं, जिसके आगे प्लस का निशान हो, उन सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इन्हें गणना करने वाली संख्या भी कहते हैं। इन्हें गणना करने वाली संख्या भी कहते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि आप गणना करो, तो आप कहोगे कि 3 विद्यार्थी बैठे हैं, 5 पुस्तकें रखी हुई है। या आपको शरीर के अंगों के बारे में देखें तो आप कहोगे 1 मुंह है, 2 कान, 2 आँख, 2 पैर। तो इस तरह से ये जो संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी जिनको हम गणना कर सकें वो सारी की सारी क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। और इन संख्याओं को कैपिटल N से दर्शाया जाता है। इन सभी संख्याओं को किससे दर्शाया जाता है? कैपिटल N से दर्शाया जाता है। और इनकी जो सबसे छोटी संख्या है प्राकृत संख्या में, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। अर्थात यह 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। तो प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है? 1 से शुरू होती है। तो प्रकृति के अंदर जो भी वस्तुएं हैं वो गणना योग्य है। और उनको जिस रूप में हम दर्शाते हैं गणना करके, वो सारी की सारी क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। तो ये जो समूह है 1 से लेकर अनंत तक का, ये समूह कौन सा कहलाता है? प्राकृत संख्याओं का समूह कहलाता है। दूसरी संख्या इसके बाद अध्ययन करते हैं संख्या पद्धति में पूर्ण संख्या, जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो 0 से शुरू होकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं, इसमें भी कौन सी संख्याएं शामिल की गई है? धनात्मक संख्याएं, यानी प्लस की संख्याओं को शामिल किया गया है। वो सारी की सारी 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या होती है। इन्हें कैपिटल W से दर्शाते हैं। इन्हें हम किससे दर्शाते हैं? W से। होल नंबर को W से दर्शाया जाता है। अर्थात जो अपने पास समूह था प्राकृत संख्या का 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 अनंत तक जो ये संख्याएं थी, ये कौन सी थी? प्राकृत संख्याएं थी। इन प्राकृत संख्या के समूह में यदि हम 0 और शामिल कर दें तो ये जो पूरा का पूरा समूह है वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो
उदाहरण में भी हमने लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डैश 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 और अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें हमने एक 0 को और शामिल करने के बाद प्राकृत संख्या में वो समूह पूर्ण संख्या को हो जाता है। अर्थात अब इससे हमें देखें तो इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? 0 से हो रही है। इसकी शुरुआत 0 से हो रही है तो इसका मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 होगी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात करें तो प्राकृत संख्या क्या थी? 1 थी। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों जो प्राकृत और पूर्ण संख्या हैं, ये दोनों की दोनों धनात्मक संख्याएं होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब तीसरी संख्या के बारे में हम पढ़ें तो पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या में क्या है कि सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं जो पूर्ण अंक हो। पूर्ण अंक का मतलब हो गया 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह के ये जो पूरे अंक है इनको पूर्णांक कहा गया है। लेकिन ये पूर्णांक है, लेकिन इनके कौन से? धनात्मक और ऋणात्मक। तो ये तो धनात्मक संख्या है, इनका ऋणात्मक मान क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5। तो ये जो संख्याएं हैं ये भी अनंत तक चलेगी और ये भी अनंत तक। तो ये अनंत तक की जितनी संख्याएं हैं धनात्मक और ऋणात्मक, इनके अंदर 0 भी शामिल है। तो ये सभी संख्याएं क्या होगी? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे इसमें सभी पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक पूर्ण अंकों को शामिल किया गया है। यानी ये जो इतना ग्रुप था अपना 1 से लेकर अनंत तक का, ये था प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का समूह था। इसमें जैसे ही हमने शून्य को मिलाया तो ये जो ग्रुप बना वो बना पूर्ण संख्या। वो क्या बना? पूर्ण संख्या। अब इसमें जो ये संख्याएं थी 1, 2, 3, 4, 5, इनके ऋणात्मक मान मिलाने पर अब ये जो समूह है वो पूरा समूह क्या कहलाएगा? पूर्णांक। यहाँ हम देखें कि 1 से लेकर 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश अनंत, ये सारे के सारे मान क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। ये सभी मान क्या होते हैं? धनात्मक, मीन्स प्लस के होते हैं। दूसरा ये -1, -2, -3, -4 डैश डैश डैश, इस तरह से हम आगे से आगे अनंत तक देखें तो ये सारे के सारे मान क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक मान कहलाते हैं। ऋणात्मक संख्याएं हैं ये माइनस की संख्या होती है और ये प्लस की संख्या होती है, जिन्हें धनात्मक संख्या कह रहे हैं। और इनके बीच में 0 क्या है? न तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है और न ही धनात्मक पूर्णांक है। ये शून्य पूर्णांक कहलाता है। शून्य पूर्णांक कहलाता है। न तो ये धनात्मक होता है और न ही ये ऋणात्मक होता है। इसको उदासीन भी कहते हैं, उदासीन। ठीक है, तो ये न धनात्मक न ऋणात्मक। तो इस तरह से ये जो पूरा समूह कहलाएगा ये क्या कहलाएगा? पूर्णांक, जिसमें धनात्मक संख्याएं भी शामिल हैं और ऋणात्मक। लेकिन ध्यान ये रहे कि इन सब के पूर्ण अंक होंगे। ठीक है, तो वो कहलाएंगे पूर्णांक संख्याएं। तो अब हम देख रहे हैं कि पूर्णांक संख्या में आप एक चीज़ नोट करें कि जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं तो मान बढ़ता जाता है, तो मान बढ़ता जाता है। कैसे? देखो, यहाँ से देखो, एक के अंदर अगली संख्या बाईं दाईं तरफ गए तो 2 के दाईं तरफ 3, फिर 4, 5। जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो +1 हो रहा है। 2 से 3 जा रहे हैं तो +1 हो रहा है। तो इस तरह से हम आगे से आगे बढ़ते हैं, बाएं से दाईं की तरफ जाते हैं तो संख्याओं का मान है वो बढ़ता है, और दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं तो संख्याओं का मान घटता है। ये दायां भाग है, ये बायां भाग है।
तो यहाँ पे मान घटता है। दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं तो मान घटता है, और दाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो मान बढ़ता है। ये बायां भाग हो गया। बाएं से दाएं की तरफ और जाते हैं तो मान बढ़ता है। ये पूर्णांक संख्या में आप ध्यान रखना। तो अभी हम केवल इन संख्याओं की सामान्य जानकारी देख रहे हैं, तो इसलिए आप एक बार इतना ही देखें कि धनात्मक और ऋणात्मक जो संख्याएं हैं उनको पूर्णांक संख्याएं कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो संख्या है वो है प्रीमेय संख्या, रेशनल नंबर। इसकी परिभाषा हम देखें, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q का मान 0 न हो, अर्थात Q इज नॉट इक्वल टू 0, प्रीमेय संख्या कहलाती है। अर्थात वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, अर्थात बटा में लिख सकें, और Q का मान है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ P और Q क्या है? P व Q दोनों के दोनों पूर्णांक होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब हुआ कि इसमें 0 भी है, इसमें ऋणात्मक मान भी है, और इसमें धनात्मक मान भी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं, और Q का मान है वो नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो वो संख्याएं क्या कहलाती है? प्रीमेय संख्याएं। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम ऐसे लिखेंगे, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q का मान 0 न हो, अर्थात Q इज नॉट इक्वल टू 0, प्रीमेय संख्या कहलाती है। इन्हें हम R या Q से दर्शाते हैं, कैपिटल R या Q से दर्शाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिए कुछ, तो देखो P/Q के रूप में, जैसे ये देखो हमने लिए हैं 5/4, इसमें 5 P हो गया, Q का मान कितना हो गया? 4। Q का मान कितना हो गया? 4, P का मान कितना हो गया? 5। तो हमने इसको P/Q के रूप में लिख दिया 2/3, P का मान 2 और Q का मान 3। अब इसमें देखें अपने 0, 1, 2, 3, 4, ये प्रीमेय संख्या कैसे हैं? तो 0 कभी भी अकेला 0 नहीं है, उसको हम निरूपित करते हैं। 0 इज इक्वल टू होता है 0/1, 0/1। इसमें किसी भी संख्या को 1 से यदि हम भाग करते हैं तो वो मान कितना हो जाता है? वही संख्या रहता है, तो 0 रहता है। इसलिए 1 है वो इसमें हम शो नहीं करते हैं। लेकिन कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो आप 1 है, इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या माने हम? इसके नीचे 0 है, और 1/0 का मतलब होता है ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, इसका कोई भी मान नहीं होता है, अपरिभाषित, अनंत होता है इसका। तो 1/0 अपरिभाषित होता है, इसलिए जो भी संख्या है इनके नीचे हम कितना मानते हैं? 1 होता है। तो 0 का मतलब हो गया 0/1। 0/1 का मतलब हो गया इसमें P का मान कितना है? 0, और Q का मान कितना है? 1। Q का मान कितना है? 1 है। और हमने अभी परिभाषा में क्या कहा था? Q इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि इसमें क्या है? P 0 है, P का मान 0 है, तो P का मान 0 हो सकता है। हमें केवल ये देखना है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए 0 भी क्या है? प्रीमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 हो गया। 1 भी क्या है? प्रीमेय संख्या है, 1/1 हो गया। 2 भी क्या है? प्रीमेय संख्या है, 2/1 हो गया। 3 भी क्या है? प्रीमेय संख्या है, 3/1 हो गया। इसी तरह ये जो ऋणात्मक हमने पूर्णांक लिए थे -3, तो ये क्या मानेंगे? -3/1। -3 इज इक्वल टू क्या हुआ? -3/1। तो 3 क्या है? पूर्णांक है, और हमने ये कह दिया कि P और Q का मान है वो ऋणात्मक हो सकता है। यहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए, ये क्या है? 1 है, तो P/Q। तो ये भी क्या हुआ? -3 भी क्या हुआ? प्रीमेय संख्या। इसी तरह 5/4, 2/-3, ये भी प्रीमेय संख्या है। आगे हमने दिखाया है वर्गमूल
9। तो वर्गमूल 9 आपको पता होगा, वर्गमूल 4 का मान होता है 2, वर्गमूल 9 का मान होता है 3, वर्गमूल 16 का मान होता है 4। जब यह प्रीम्य संख्या है तो वर्गमूल 4 भी क्या कहलाएगी? प्रीम्य संख्या कहलाती है। इसलिए वर्गमूल 4, वर्गमूल 9, वर्गमूल 16, वर्गमूल 25, वर्गमूल 36, वर्गमूल 25 का मान होता है 5, वर्गमूल 36 का मान होता है 6। तो ये जो संख्याएं हैं वो कौन सी होती है? प्रीम्य संख्याएं। ये भी वर्गमूल 4 है, वो क्या है? प्रीम्य संख्या। इसके बाद मैंने मान लिखा है 22/7। ये पाई का मान होता है, हम पाई की जगह रखते हैं 22/7। तो कई बार क्वेश्चन आता है 22/7 प्रीम्य है या अप्रीम्य। तो 22/7 क्या है? प्रीम्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि अभी हमने देखा इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें p का मान कितना हुआ? 22 और q का मान 7। तो यह प्रीम्य संख्या है। ठीक है। अब देखो इसमें सभी प्राकृत संख्याएं, ये देखो हमने 1 से लेकर 4 तक ये लिखी है मैंने उदाहरण के रूप में। तो ये सारी की सारी क्या है? प्राकृत संख्या है। उसके बाद जैसे हमने 0 शामिल किया तो पूर्ण हो गई, तो ये भी इसी में है। तो पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये देखो माइनस वाली संख्याएं हमने इसमें शामिल की है। तो सभी प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं शामिल होती है किसमें? प्रीम्य संख्याओं में। इसके बाद मैंने लिखा है साथ ही शांत और अशांत आवर्ती की संख्याओं को शामिल किया गया है। शांत और अशांत आवर्ती की संख्या कौन सी है उसको समझने के लिए देखो आप, हम क्या करते हैं, जो दशमलव संख्या है वो 2 तरह की होती है, एक शांत और एक अशांत। दशमलव संख्या शांत, यानी जैसे हमने 1/2 लिखा, जैसे हमने इसको 1 में 2 का भाग लगाया तो इसका मान आया 0.5, भाग पूरा हो गया, इससे आगे कोई नहीं है। इसे कहते हैं हम शांत। इसे हम क्या कहते हैं? शांत। यानी जिसका भाग देने पर दशमलव के किसी निश्चित अंक के बाद मान पूरा हो जाए उसको हम क्या देंगे? कौन सी संख्या कहेंगे? शांत संख्याएं। ऐसे ही 1/3, जब हम 1 में 3 का भाग लगाते हैं तो इसका मान आता है 0.3333। इस तरह से ये डैश 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 से चलती जाती है, यानी इसका पूरा भाग नहीं जाता, और जिसमें पूरा भाग नहीं जाता उसको हम बोलते हैं अशांत संख्याएं। तो हमने यहाँ जितनी भी शांत संख्याएं हैं वो सारी की सारी शामिल हो गई, तो ये शांत संख्याएं हो गई। अशांत में 2 प्रकार की होती है। अशांत में होती है एक तो आवर्ती और एक होती है अनावर्ती। आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। आवर्ती का मतलब जिसमें अंक बार बार आए, जैसे ये हमने 1/3 का उदाहरण लिया तो इसमें देखो 3 अंक है वो बार बार आ रही, तो इसे हमने कह दिया अशांत। और अशांत में भी कौन सी? आवर्ती। तो अशांत आवर्ती। अनावर्ती जिसमें अंक रिपीट न हो, जैसे 0.1 3 5 6 4 3 8 7 5 8 9 4 डैश 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 डैश। इसका मतलब इसके आगे क्या अंक आएगा हमें कोई पता नहीं होता। इस तरह से ये अशांत भी है और कोई भी अंक है वो रिपीट नहीं हो रहा है किसी भी क्रम में, तो इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। तो हमने इसमें केवल क्या लिया है? अशांत आवर्ती। तो एक तो शांत संख्याएं और एक अशांत आवर्ती वाली जो संख्याएं हैं वो संख्याएं क्या होती है? प्रीम्य संख्या होती है। तो आप इस प्रीम्य संख्या को ध्यान से देखना, एक बार पुनः रिपीट किया जा रहा है। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके और जिसमें q का मान 0 न हो उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रीम्य संख्या कहेंगे। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होते हैं। p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। अब इसके उदाहरण लिख दिए हमने, इनको r और q से निरूपित किया जाता है। तो ये जो संख्याएं हैं प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, ये सभी की सभी किस में शामिल होती है? प्रीम्य संख्याओं में शामिल होती है। तो ये था आपका प्रीम्य संख्या। उसके बाद नेक्स्ट संख्या पे चलते हैं अपने, अप्रीम्य संख्या, इरेशनल नंबर। तो वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में न लिखा जा सके अप्रीम्य संख्या कहलाते हैं। अर्थात जिनको p/q के रूप में लिखा ही न जा सके उनको हम क्या कहेंगे? अप्रीम्य संख्याएं। इन्हें कैपिटल P या
टी से दर्शाया जाता है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे √2, √2, √3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, 4, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 + 1, इस तरह की जितने भी संख्याएं हैं पाई, वो सारी की सारी क्या है, अप्रिमेय संख्याएं हैं। अभी हमने पिछले में भी कहा था कि वर्गमूल 4 है वो प्रिमेय संख्या है। मैंने इसमें एग्जाम्पल नहीं लिया, क्यों? क्योंकि वर्गमूल 4 का मान होता है 2, वर्गमूल 9 का मान होता है 3, वर्गमूल 16 का मान होता है 4, वर्गमूल 25 का मान होता है 5, 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4। तो इस तरह से जो संख्या आई वो सारी की सारी क्या होती है, ये होती है प्रिमेय संख्याएं। इनके अलावा जो बीच की संख्याएं वर्गमूल के अंदर आती है वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, अप्रिमेय संख्याएं। ठीक है। अब इसका एक अन्य उदाहरण मैंने लिखा है पाई। तो पाई क्या होगी, अप्रिमेय संख्या होगी। पाई जो है वो अप्रिमेय है, जबकि मैंने उस पीछे वाले प्रिमेय संख्या में मैंने कहा था 22/7, 22/7 तो क्या है, प्रिमेय संख्या है, जबकि पाई खुद अप्रिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि पाई का जो मान है जो हम यूज़ करते हैं 22/7, वो इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता है, हम अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं पाई का 22/7। तो पाई का एग्जैक्ट मान है वो अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती, यानी जब हम भाग करते हैं तो वो लगातार कंटिन्यू चलता रहता है और न ही कोई अंक है वो रिपीट होता, इसलिए अशांत अनावर्ती होने के कारण ये पाई का मान, पाई जो खुद है वो क्या होती है, अप्रिमेय, जबकि इसका अप्रोक्सीमेट मान जो हम लेते हैं 22/7 वो क्या का है, प्रिमेय संख्याएं। हमने इसमें लिख लिया अशांत अनावर्ती संख्याओं को शामिल करते हैं। तो हमने पिछले में दे दिया कि अशांत संख्या कौन सी होती है, जिसमें पूरा भाग न जाए, अनावर्ती जिसमें अंक भी रिपीट न हो, जैसे 0.1, 3, 5, 7, 6, 8, 9, 5, 4, 3 डैश 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 डैश, इस तरह से जो अंक आए तो इसको हम क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती संख्या कहेंगे। और ये जो अशांत अनावर्ती संख्याएं हैं वो अप्रिमेय संख्या कहलाती है। तो ये अपना बड़ी क्लासों के अंदर टॉपिक है, लेकिन संख्या पत्ती के अंदर हमने इनके साथ इनका अध्ययन किया है। उसके बाद आती है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर जो हमने अब तक पढ़ी है, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, प्रिमेय संख्याएं, अप्रिमेय संख्याएं, इन सभी संख्याओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और उससे अगली संख्याएं हैं काल्पनिक संख्याएं। तो यह उच्च कक्षाओं के अंदर हम पढ़ते हैं इनके बारे में, काल्पनिक संख्याएं। तो ये जैसे अब वर्गमूल 2 ये की बात करें तो ये अप्रिमेय संख्या है, इसका मान होता है अशांत अनावर्त होता है, और ये किस में आता है, अप्रिमेय संख्या में आता है। जबकि वर्गमूल -2 यदि हम कह दें तो ये संख्या कौन सी कहलाएगी, काल्पनिक, यानी ऋणात्मक, वर्गमूल में ऋणात्मक यदि कोई संख्या हो तो वो कहलाएगी काल्पनिक संख्या। तो ये काल्पनिक संख्याएं हैं, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल -3, वर्गमूल 16। कोई कह देता है कि 16 का मान तो 4 होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि -4, तो फिर ये माइनस वर्गमूल जो है, वर्गमूल के अंदर जो माइनस अंक है वो क्या कहलाएगा, काल्पनिक संख्या। तो ये थी अपनी सभी संख्याओं के बारे में, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो उसके बाद हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। धन्यवाद।